नमस्कार, मैं हूं तुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मनरेगा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, राज्य सरकार को दी होश में आने की नसीहत। लोक अदालत का आगाज, डीजे ने मांगा वकीलों से सहयोग। वकीलों के लिए 51 और चैम्बर तैयार, डीजे ने किया लोकार्पण। पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ की पहल, अस्पताल परिसर में विकसित करेंगे पार्क। अब समाचार विस्तार से। मनरेगा कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाया है। सोमवार को मनरेगा कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कलेक्टर पीसी किशन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मनरेगा कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी धमकी दी। पंचायती राज चुनाव निकट आने के साथ मनरेगा कर्मचारियों का लहजा सख्त होने लगा है। 5 सालों से लगातार अस्थायी सेवा देने वाले कर्मचारी अब स्थायी करने की मांग करने लगे हैं। उनका कहना है कि गहलोत सरकार ने स्थायीकरण का रास्ता तैयार किया था, जिसे वसुंधरा राजे सरकार बंद करना चाहती है। इससे मनरेगा कर्मियों में नाराजगी है। जिला अध्यक्ष सुनील भारद्वाज, महासचिव घनश्याम कड़वासरा और कोषाध्यक्ष ईश्वर बागला के नेतृत्व में मनरेगा कर्मियों ने कुछ इस तरह किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक गहलोत सरकार ने मनरेगा कर्मियों को स्थायी करने की रणनीति बनाई थी, जिसे मौजूदा सरकार ने निरस्त कर दिया। इससे मनरेगा कर्मियों के मन में रोजगार को लेकर असुरक्षा की भावना घर कर गई है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी। राजस्थान एसोसिएशन नरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला हनुमानगढ़ ने श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को हम ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमें संघर्ष करते हुए लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। संविदा कार्मिकों को स्थायी नहीं किया जा रहा है और जो पिछली सरकार ने हमें स्थायी करने के लिए जो पद सृजित किए थे, उसके खिलाफ 20,000 पोस्टों का राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया जा रहा है। इसके विरोध में हम आज पूरा जिला एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग है कि समस्त संविदा कर्मचारी जो जिस पद पर हैं उसी पद पर समायोजन किया जाए और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो जल्द ही हम आंदोलन का उग्र रास्ता अपनाएंगे। हनुमानगढ़ में भी प्रदेश भर की तरह राष्ट्रीय लोक अदालत सप्ताह का आगाज हो गया। इसके तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पारिक ने बार और बेंच में सामंजस्य कायम रखते हुए अधिकाधिक लंबित मामलों के निस्तारण की आवश्यकता जताई। राष्ट्रीय लोक अदालत सप्ताह सोमवार को शुरू हो गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पारिक सोमवार को बार के सदस्यों से मुखातिब हुए। उन्होंने लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक मामलों के निस्तारण में वकीलों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि पहले भी लोक अदालत के बेहतर परिणाम आए, जिसकी जयपुर स्तर पर सराहना हुई। यह सब वकीलों के सहयोग से संभव हो पाया। उन्होंने फिर उसी निष्ठा के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। एमएससीटी में, सिविल में, क्रिमिनल में जो छोटे मोटे मामले हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनका निस्तारण करें, ताकि हनुमानगढ़ में अपने यहाँ पहले भी 2 बार जब लोक अदालत रखी गई है तो यहाँ से अच्छा निस्तारण हुआ है मुकदमों का, और वहाँ जयपुर में भी अपने को काफ़ी प्रशंसा का संदेश मिला है। मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें अच्छी तरह अपने पक्षकारों को समझाएं और इसके लिए लोक अदालत के लिए आपके अधिवक्ताओं की बेंचों का भी गठन किया जा चुका है और हमारे सभी न्यायिक अधिकारीगण भी तत्पर हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मामले इसमें निस्तारित हो। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत से संबंधित मामलों को लेकर कुछ नए रूल्स आए हैं। मसलन 1 अप्रैल 2010 से पूर्व 5 लीटर तक पकड़े गए अवैध शराब के मामलों को निरस्त करने का प्रावधान है। हमें इन बातों को ध्यान में रखकर फैसला करना है। उसको लोक अदालत में इस बार जो आई है वो आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ। अभी परसों ही फैक्ट से आया है
कि 1/4/10 से 1 अप्रैल 10 से पहले के 5 लीटर नाजायज शराब, चाहे अंग्रेजी शराब या किसी भी तरह का शराब का कोई मामला है, वो सरकार द्वारा विड्रा करने का ऑर्डर आ गया है। तो 1/4/10 उसमें तारीख दी है। तो 1/4/10 के पहले के जो शराब के मामले हमारी जो कोर्टों में, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जो चल रहे हैं, वो तो विड्रा हो जाएंगे। लेकिन 1/4/10 के बाद का कोई 5 लीटर तक का हो तो वो भी उसी भावना से वो विड्रा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें तारीख 1/4/10 आ गई। 1/4/10 के बाद का कोई हो तो वो लिबरली हमारे अधिकारी, क्योंकि जब विड्रा का ही आ चुका है 1/4/10 का, तो उस हिसाब से हम लोग उसको डील करेंगे। हनुमानगढ़ बार कई मसलों पर श्रेष्ठ बार की श्रेणी में आने वाला है। विभिन्न जिलों में आज भी न्यायालय परिसर में वकीलों के चैम्बर पुराने जमाने के हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में वकीलों के चैम्बर्स आधुनिक तरीके से बनाए गए हैं। सोमवार को 51 और चैम्बरों का लोकार्पण डीजे राजेंद्र कुमार पारिक ने किया। यूं तो सोमवार को राष्ट्रीय लोक अदालत सप्ताह का आगाज हुआ, लेकिन हनुमानगढ़ के वकीलों के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद सफलतापूर्वक हुई। बार परिसर में वकीलों के लिए 51 और चैम्बर तैयार हुए हैं, जिनका लोकार्पण डीजे राजेंद्र कुमार पारिक ने किया। इस मौके पर सभी स्थानीय न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित एडवोकेट मौजूद थे। बार संघ के अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर ने कहा कि आवंटन के लिए अपनाई जा रही पॉलिसी सर्वमान्य होगी और सुव्यवस्थित भी। इसमें कुल 51 चैम्बर बने हैं। अधिवक्ताओं को पूर्व में 128 चैम्बर बनाए जा चुके हैं और 51 चैम्बर आज अधिवक्ताओं के लिए और समर्पित किए गए हैं। बार संघ ने न्यायिक अधिकारीगण और बार काउंसिल जुडिशियल अधिकारी, इन्होंने बजट दिया और बजट से ये बने। अब इनको व्यवस्थित तरीके से बांटकर अधिवक्ताओं की सुविधा के अंदर एक अध्याय जोड़ दिया गया है। मैं सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसकी जो भी पॉलिसी अपनाई जाएगी वो निष्पक्ष होगी और किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी अधिवक्ताओं को ध्यान में रखा जाएगा, सीनियर जूनियर सबको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता इन चैम्बरों का सदुपयोग कर सके। पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ ने राजकीय जिला अस्पताल परिसर स्थित पार्क को विकसित करने की रणनीति बनाई है। मंगलवार को पार्क में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और सभापति राजकुमार हिसारिया भी शिरकत करेंगे। महात्मा गांधी राजकीय जिला अस्पताल परिसर में पार्क विकसित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंगलवार को इसका औपचारिक आगाज होगा। पूर्व पालिका अध्यक्ष और मौजूदा पार्षद अमर सिंह राठौड़ ने इसके लिए योजना बनाई है। इसके तहत उन्होंने रविवार को भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में जन सहयोग से धन एकत्रित किया है। इसकी शुरुआत जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने की। उन्होंने दान पेटिका में सहायता राशि जमा कर योजना की शुरुआत की। अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को हरियाली और मुस्कुराते फूलों से सुकून मिले, इसलिए यह पहल की गई है। बाद में शहर के अन्य पार्कों को भी विकसित करने की तैयारी होगी। इसके लिए सभापति ने भी सहमति दे दी है। उपवन महात्मा गांधी चिकित्सालय में एक पार्क डेवलपमेंट किया है। सफाई के दौरान उसमें दूब लगा दी गई है और अब सुंदर पौधे लगा के सुंदर एक उपवन बनाएंगे, जिसमें वहाँ जो हमारे मरीज और उनके परिजन आते हैं वो टहल सके और अच्छी हरियाली और फूलों के बीच में सुकून महसूस कर सके। इसके लिए हमने शुरुआत की है। कल 11 बजे हमारे सभापति राजकुमार जी हिसारिया और हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य, नगर पालिका के व्यापारीगण और कार्यकर्तागण उसमें सहयोग करेंगे। यह हमारे बोर्ड की पहली शुरुआत है सुंदर उपवन की, और हमने उसको व्यापार मंडल शिक्षा समिति को गोद दिया है। इसी तरह माननीय डॉक्टर साहब और हमारे सभापति महोदय का जो उद्देश्य है कि हनुमानगढ़ को सुंदर और हरा भरा बनाना है,
अन्य पार्क भी हम अन्य संस्थाओं को गोद देंगे और इसके लिए सभापति महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो भी सहयोग राशि होगी वो नागरिक समिति या कमेटी बनाकर उनको गोद दे दिया जाएगा। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों के विद्यार्थियों के फॉर्म अब ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं। दिक्कत यह है कि इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एग्रीमेंट है और पीएनबी के पास समुचित स्टाफ की कमी है, लिहाजा युवाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में परीक्षाओं के फॉर्म ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं। इसके तहत फीस बैंकों के माध्यम से भरवाने का प्रावधान है और वह भी सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से। दिक्कत यह है कि पंजाब नेशनल बैंक के पास समुचित स्टाफ नहीं है, इसलिए सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी शाखा में युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन व्यवस्था नहीं होने से उनमें गुस्सा देखा गया। विद्यार्थियों ने कहा कि बैंक की गलती से अब उन्हें लेट फीस चुकानी होगी। दूसरी तरफ जब विद्यार्थियों का प्रेशर आया तो मैनेजर ने उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया। आश्वासन मिला कि कुछ ही देर में स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी बैंक परिसर में स्टाफ का इंतजार करते रहे। तो बैठ जाओ, आदमी भेज रहे हैं, वो आ जाएंगे। तो नहीं सर, इनको आप आश्वासन दे रहे होगा भी ये रुके अगर आप उनके फॉर्म भर रहे हो तो। मैंने ऊपर नहीं कर दिया है, बाकी है ना, बाकी है यार, वो स्टाफ आ जाएगा तो निश्चित हो जाएगी। अगर एकदम चलती है तो एक बार टाउन में स्पेशल काउंटर इसी चीज के लिए लगाया गया। हमारे बीए के फार्म है, उनकी आज लास्ट डेट है और फार्म जमा नहीं हो रहे यहाँ पे। ये कह रहे टाउन जाओ, टाउन जाने में दिक्कत है, वहाँ पे भी बहुत भीड़ है। वहाँ पे हमारे ब्रांच को हमको दिया हुआ है इनका, फिर भी ये जमा नहीं कर रहे फार्म और ये कह रहे हैं स्टाफ की कमी है। स्टाफ पूरा है इनके पास, वो बंदा लगा सकते हैं, ये फिर भी कोशिश नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास समस्या है, स्टाफ की कमी है और ये जमा नहीं कर रहे हैं। बोर्ड लगा रखा है, ये अभी कह रहे हैं कल हमारे पास स्टाफ आ जाएगा, या अगर नहीं आए तो ब्रांच मैनेजर कह रहा है कि मैं खुद बैठ जाऊँगा, लिख के नहीं दे रहे। 10वें वेतन समझौते को लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने एसबीबीजे मुख्य शाखा के समक्ष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। रोष स्वरूप बैंक कर्मी 12 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। सिंचाई विभाग के विश्राम गृह परिसर में जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने लगाया जनता दरबार, नाम दिया गया जन सुनवाई का। इसमें जिले भर से पीड़ित लोग पहुंचे। किसी ने अंडरपास की आवश्यकता जताई तो कोई बिजली महकमे से खफा नजर आया। किसी को सिंचाई विभाग की व्यवस्थाओं से नाराजगी थी तो किसी को कोई अधिकारी पसंद नहीं। कई मामलों में मंत्री ने संबंधित विभाग के आला अधिकारी को मोबाइल फोन पर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। ये कोई आपके नंदराम की ढाणी में ये कोई रेलवे अंडर ब्रिज के लिए पहले तो प्रपोज था, जैसे कोई पॉजिटिव फंड्स की वजह से कैसे इसको रिजेक्ट कर दिया। उसमें चक्री है कि पूरा नाम तो है नंदराम की ढाणी और गांव है वो पूरा उसकी आबादी है। जाखड़ावाली में सेम समस्या को लेकर चल रहे धरने को लेकर सरपंच मंगतराम गोदारा भी सुनवाई में पहुंचे। उन्होंने कहा कि 30-40 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया, सेम ने कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन सरकार के पास सेम निवारण का पुख्ता इंतजामात नहीं है। अब पहली बार क्षेत्र का विधायक जल संसाधन मंत्री बना है तो उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा ने सेम नालों काढ़ो काढ़नी टाइम में, फिर वो कांग्रेस सरकार में कौन बंद पड़ो और अब पहली चुनाव घोषणा करी कि मैं कर दे
थारी समस्या हल बीम बात है। और एक लिफ्ट कर है वो मारो ट्रांसपोर्ट चुकी जी और चोरी चुप करके इधर भी कर दियो, कोई आज तक कोई समस्या हल हुई को नहीं। इन बात हड़ताल तो कर रखी है, टेम्परेली चालू करना वो कहा वो कर दिए, वो तो कर दे। बाकी भी अब हड़ताल कर रखी है, मारने सेम सुखानो कहो सेम सुखाओ बीम करे बीम में तो राजनीति से फैसला हो गया। वो मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब मिले है, ये हमारे तो मुख्यमंत्री है, ये बोले बोले पूछना रहा हूँ मैं मिलूँ और बात करूँ और भी समस्या कर सकेंगे। आई बात कहो है। अभी कोई बिजली विभाग के अनुसार वो ट्रांसमीटर पहले चका दियो के बढ़ गयो, यहाँ करके बिंगे हो केस करायो यार, मैं नया बुलायो डॉक्टर साहब के हैं बदल दियो। वो तो बदल दियो और पानी आगे चालू करने खातिर नेर आवे ना पानी वो लिफ्ट करे तो आज तक तो अब का तो अब तक ऐसे ही टिप। गोदारा ने कहा कि लोग धरने पर बैठे हैं, इसके अलावा कोई काम भी तो नहीं। अब मंत्री ने भरोसा दिलाया है तो कुछ विश्वास तो करना ही पड़ेगा। 40 सालों से बड़ी हमारे तो बड़े 100 जमीन है, तो न कोई चैनी तम करे न कोई और करे, हालत माड़ी है किसान। अब 8 स्टोरी कर दी थी आज से 15-20 पहले। कहाँ का? 3 TLW तलवाड़ा झील का। और उसके बाद हम एप्लीकेशन दी, हमने पुलिस में भी दी और पुलिस वालों ने भी कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हम एक्सिन साहब के पास आप एप्लीकेशन दी कि हमारी ये आड़ है जो डिस्ट्रॉय कर दी है 3 TLW में 2 बीघे की। और उसके बाद एक्सिन साहब ने ऑर्डर कर दिए और उसके बाद SDO साहब को कहा कि आप जाके आड़ चालू करवाओ। और उसके बाद SDO साहब ने पटवारी को कहा और पटवारी जी जाके मौका देखने के बाद उस पार्टी से मिले हैं और उसके बाद कहते जी हमें तो 2 दिन का टाइम दो। फिर एक्सिन साहब के पास आए तो एक्सिन साहब कहने लगे कि आप 2 दिन का टाइम किस लिए मांग रहे हो, तो अभी जाके चालू करवाओ। उसके बाद SDO साहब से मिले, SDO साहब भी कहते जाके चालू करवाओ, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। ये हम डेली मेरी बच्चियों के साथ हम आते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई ऊपर से कुछ कहते रहे, अंदर से कुछ कार्रवाई हो रही है, अंदाज में लग गया। मंत्री साहब से मिले? हाँ, हम मंत्री जी से मिले थे। मंत्री जी ने उनको कहा कि आपके ऊपर ये पटवारी के आपके खुदा बना हुआ है और पटवारी ने जो काम किया है सब पटवारी की मिली भगत से सारा और ये काम। नोहर में सार्वजनिक पुस्तकालय का अवलोकन करने पहुंचे जिला कलेक्टर PC किशन ने किताबी ज्ञान बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा अति आवश्यक है, किताबी ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों का संरक्षण जरूरी है। किताबें जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। बिना किताबी ज्ञान का अभाव मनुष्य के जीवन में अनेक अभाव पैदा करता है। यही कारण है कि अनपढ़ व्यक्ति हुनर होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता, जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति न होने के बाद भी हुनर सीख लेता है। किताबी ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकालयों का संरक्षण जरूरी है। यह बात जिला कलेक्टर PC किशन ने रविवार को सार्वजनिक पुस्तकालय के अवलोकन के दौरान कही। नागरिकों के आग्रह पर कस्बे के सबसे बड़े और पुराने पुस्तकालय की उपेक्षित स्थिति देखकर जिला कलेक्टर जहां मायूस हुए, वहीं यहां के पुस्तक भंडार को देखकर वे अभिभूत भी हुए। उन्होंने कहा कि पुस्तकालयों की उपेक्षा के पीछे व्यक्ति का एकांकीपन है। अपने निजी जीवन में बढ़ती व्यस्तता और भागदौड़ के कारण हर आदमी किताबों से कटता जा रहा है। यही कारण है कि पुस्तकालय की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। नोहर पुस्तकालय के बारे में उन्होंने सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई। यही कारण है कि पुस्तकालय की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। नोहर पुस्तकालय के बारे में उन्होंने सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चों को इससे जोड़ना होगा ताकि उनके साथ अभिभावक स्वतः ही इससे जुड़ जाएं। जिला कलेक्टर PC किशन ने आगामी दिनों से एक कार्यक्रम का आयोजन कर शहर के बुद्धिजीवियों और पाठकों को पुस्तकालय से नियमित रूप से जोड़ने की बात कही। इस मौके पर पुस्तकालय के उमाशंकर खदरिया, मुरलीधर छिंपा, संदीप महिया, मुकेश खटोतिया, SDM प्रभुदान चारण सहित अनेक नागरिक और पाठक मौजूद थे।
मतलब आपका लाइब्रेरी का दुर्दशा है। इसका कारण कौन है देखोगे तो बेसिकली हम सभी कारण है। जैसे अभी नगर पालिका सोचो, नगर पालिका का काम खाली सीमेंट और खड़ंजा बनाना तो नहीं था। ये लाइब्रेरी जो सोचो ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, इसमें जो किताब होंगे एटलीस्ट 50 साल 60 साल 100 साल टाइप पुराना भी किताबें हैं, तो इनको प्रिजर्व करना भी उनका दायित्व था, लेकिन वो सब किए नहीं है। तो हमारा मतलब पूरा कोशिश तो रहेगा इसको करके कैसे इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इसका कैसे मतलब पूरा मतलब टोटली रिजुवेनेट करने का है। और इसमें बेसिकली दूसरा जो कमी मैं देखा, इसमें लोगों का जुड़ाव मतलब ज़्यादा। जैसा अभी बिहारी बस्ती में हमारा गालीलियो लाइब्रेरी है, उसमें मैं बोलूँगा एटलीस्ट 150 बच्चे हैं जो 100 से ज़्यादा किताब पढ़ चुके हैं, और वहाँ 10-12 बच्चे हैं जो अंग्रेजी का किताब पढ़ पा रहे हैं, और वहाँ मतलब IIT JEE का तैयारी करने वाला भी बच्चा आपका 5-6 बन चुके हैं। और मैं इजीली बोल सकता हूँ कि आने वाला 5 साल में वहाँ से 10 तो IAS अफसर निकलेंगे ही बिहारी बस्ती से, और 20-25 RS निकलेंगे, और 50 से ज़्यादा आपका इंजीनियर निकलेंगे, 50 से ज़्यादा आपका डॉक्टर निकलेंगे, क्योंकि वो माहौल को चेंज कर लिया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। ग्लोबल मारवाड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन और अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की ओर से संचालित कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केंद्र के तहत सोमवार को एम्बुलेंस को आंध्र प्रदेश रवाना किया गया। नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया ने झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया ने सोमवार को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण के लिए एम्बुलेंस को आंध्र प्रदेश रवाना किया। ग्लोबल मारवाड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन और अखिल भारतीय युवा मंच की ओर से संचालित कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केंद्र की ओर से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में निःशुल्क शिविर लगाए जाएंगे। इनमें करीब 2000 कृत्रिम अंग निःशुल्क लगाने का लक्ष्य है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन छूथरा, पूर्व अध्यक्ष सुनील चमड़िया, शाखा अध्यक्ष दिनेश गुप्ता आदि मौजूद थे। रमन छूथरा के मुताबिक केंद्र ने अब महज 2.25 साल में करीब 3000 लोगों को राहत पहुंचाई है। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा निःशुल्क अंगों की सेवा अब पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रही है। 9 अगस्त 2013 से यह केंद्र स्थापित हुआ था। नेशनल ग्लोबल मारवाड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन के सहयोग से यह केंद्र जब से शुरू हुआ है 9 अगस्त 2013 से अब तक इसने देश के 13 स्टेट के अंदर लगभग 3000 अंग निःशुल्क दिए हैं। इसी कड़ी के तहत हमारी एम्बुलेंस सेवा आज हैदराबाद और सीमांतर के लिए रवाना हो रही है। इसमें उसके बाद कर्नाटका में भी इसकी सेवाएं रहेगी और लगभग 2 माह के इस अभियान के अंदर लगभग 20 शिविर का इसमें किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा और लगभग 2000 अंग देने का इसमें लक्ष्य इसमें रखा गया है। और 1 फरवरी के बाद इसके केंद्र पर ये टीम फिर आ जाएगी। तो उसके बाद चुनावी शोर खत्म होने के बाद अब नवनिर्वाचित पार्षदों के स्वागत समारोह की धूम है। वहीं कुछ पार्षद खुद डोर टू डोर जाकर मतदाताओं का आभार जताने पहुंच रहे हैं। नगर परिषद के पूर्व उप सभापति और मौजूदा पार्षद कालूराम शर्मा का ढिल्लो कॉलोनी में स्वागत किया गया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने शांतिलाल जावा, बिहारी लाल और संजय आदि के नेतृत्व में कालूराम शर्मा का स्वागत किया। माला पहनाकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। वार्ड नंबर 11 से पार्षद और उप सभापति नगीनाबाई ने डोर टू डोर जाकर मतदाताओं का आभार जताया। इस दौरान काफी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता मौजूद थे।
स्वामी विवेकानंद रंगमंच परिसर में उप सभापति नगीनाबाई, भाजपा नेता अमित साहू आदि का स्वागत किया गया। वार्ड के लोगों की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी, जिला परिषद सदस्य गुलाब सिंवण ने भी शिरकत की। अमित जी साहू और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।